मसीह यीशु के बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। आप सबको नया साल मुबारक हो। इस साल हमारी ज़िंदगी में माजी में गुजर गए, किसी के 10, किसी के 50, किसी के 60 साल गुजर गए। किसी ने इन सालों में दुख ही दुख देखा और किसी की ज़िंदगी में दुख बहुत कम है। लेकिन इस दुनिया के अंदर जब तक इंसान जिंदा है, जिंदगी दुखों से भरी हुई है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि शादी को उठा लिया जाता है ताकि आने वाली मुसीबतों से बच जाए। रात को मैं नहा सका, तबीयत ठीक ना थी, लेकिन मैंने बेटी आस्था का मैसेज घर में सुना, रिकॉर्ड हुआ था। मुझे अच्छा लगा। वो सारा नए साल के लिए इस तौर से आगे चलना है। मैं खुश हूँ कि खुदा ने यहाँ पे अपने खादिम और खादमा तैयार करता है। हम यही चाहते हैं बहुत से खादिम, बहुत सी खादमाएं हों, ताकि सभी लोग कलाम सुना सकें, सभी लोग कलाम सुनाने वाले हों। क्योंकि हम सब खुदावंद के गवाह हैं और गवाही देने में हम किसी न किसी तौर से अपना हिस्सा डालते हैं। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे इस्तिस्ना की किताब, उसका 33 बाब 33 चैप्टर और उसकी 25 आयत। तेरे लहंडे लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी कुव्वत होगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आज फिर हम नए साल के लिए एक नई उम्मीद खुदा के कलाम में से पाएंगे। ये बात जो हुई ये आशिर के हक में कही गई। अगर 24 आयत पढ़े तो वहां से लिखा, और आशिर के हक में उसने कहा, आशिर आस उल्लास से माला माल रहे, वो अपने भाइयों का मकबूल हो और अपना पांव तेल में डुबोए। तेरे डंडे लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी कुव्वत होगी। खुदाम के पाक ला के पड़े जाने पे खुदाम की बरकत। हम देखते हैं कि आशिर के कबीले की बात हो रही है और आशिर को जो जगह मिली ये जनूबी, आजकल का जनूबी लुबनान है, और इस जगह पे मौसम बहुत अच्छा है, टेम्परेचर लो रहता है, बारिशें होती हैं, पहाड़ी इलाका है और फसल बारिशों के वसीले से ही बढ़ती और पकती है। अब चूंकि ये रास्ता कठिन है, जो जमीन मिली वो पहाड़ी है, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। जब मैंने किंग जेम्स वर्जन बाइबल पढ़ी, इन दोनों में फर्क है, लेकिन मानी एक ही है, तेरे जूते लोहे के होंगे। वहां भी लिखा तेरे जूते लोहे के होंगे। क्यों? क्योंकि रास्ता कठिन है, दुश्वार रास्ता है, पांव कट सकता है, चोट लग सकती है। इसलिए खुदा ने इसके लिए जब जमीन ऐसी दी तो फिर इसके लिए, इसके चलने के लिए खुदावन ने जूते भी वैसे दिए। हम गुजरे साल में चलते रहे। आप बेहतर जानते हो
सफर था या अच्छा सफर रहा, ये आप बेहतर जानते हो। लेकिन हर जिंदगी के अंदर मुश्किलात और परेशानियां, हर जिंदगी के लिए सफर कठिन नहीं होता। बेशक हमारे पास वसाइल भी हों, फिर भी कोई ना कोई मुश्किलात ऐसी होती हैं तो हमें चलने में और वक्त गुजारने में तंगी महसूस होती है, और हमारे लिए वो वक्त लंबा हो जाता है और हम समझते हैं कि ये साल बहुत लंबा हो गया, क्योंकि इस साल में मुश्किलें बहुत आई, परेशानियां बहुत आई, इसलिए साल लंबा हो गया। लेकिन खुदावंद का कलाम फरमाता है, बेशक आने वाला साल 2018 का साल मुश्किल हो, बेशक ये एक पहाड़ी सिलसिला हो जहां पे आपने जाना है, बेशक इस साल के अंदर दुख आए, बीमारियां आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, बीमारियां हमें परेशान करें, बेशक ब्लड प्रेशर अबनॉर्मल हो, बेशक हेपेटाइटिस तंग करे, बेशक जोड़ों की दर्दें तंग करें, लेकिन आप जानते हो कि आपके खुदावंद के पास इन सब बीमारियों का इलाज है। हम परसों भी इस टॉपिक से बड़ा अच्छा मैसेज सुनते रहे, आज हम सुनते हैं कि आने वाला साल मुश्किल हो, लेकिन अगर साल मुश्किल है, अगर सड़क नाहमवार है, अगर मुआशी हालात अच्छे नहीं है, अगर पैसे की कमी है, तो यहोवा यही मुहैया करने वाला है। अगर बीमारी है तो शिफा देने वाला हमारा शाफी यीशु मसीह है। अगर इब्लीस हमारे खिलाफ है तो छुड़ाने वाला हमारा खुदावंद हमारे साथ है। यही हमारा चलना है कि जब हम दुखों बीमारियों में घिरते हैं तो एक एक दिन जो हम चलते हैं हमारे लिए इसी तरह है जैसे कोई पहाड़ी पर चढ़ता हो, उस पर चिकनाहट हो, पांव फिसलता हो, चढ़ना मुश्किल हो, थकावट हो और दिन गुजरता ना हो, मंजिल मिलती ना हो, तब खुदा में कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे जूते मैं लोहे के तुझे दूंगा ताकि तू हर मुश्किल में गुजर जाए, हर रास्ते से गुजर जाए, ताकि तेरा सफर रुकने ना पाए। बेशक नया साल हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात लेकर आए, बेशक ये साल हमारे लिए आजमाइशों का साल हो, बेशक ये साल अजीयतों का साल हो, खुदा में यीशु मसीह को नहीं छोड़ना, खुदा में यीशु मसीह को साथ लेना। इस साल में इस सफर पे चलते हुए आज जबकि पहला दिन है तो पहले दिन में ही अपना हम सफर अपने खुदावंद यीशु मसीह को लेना है। जब यीशु मसीह हमारा हम सफर होगा तो 365 दिन हमारे लिए कोई मुश्किल ना होगी। जैसे तेरे दिन वैसी तेरी
कुव्वत होगी। हर दिन में हमारी कुव्वत उस दिन के मुताबिक होगी। जैसा दिन वैसी कुव्वत, जैसी मुश्किल वैसी मदद, क्योंकि मददगार हमारे साथ साथ चलता रहेगा। अगर हमने फैसला कर लिया कि ये साल हमें खुदावंद के लिए अपनी सलीब उठानी है और खुदावंद के पीछे चलना है, तो फिर ये सफर कठिन है, फिर यह पहाड़ी रास्ता है, फिर ये नाहमवार रास्ता है, फिर इस सफर पे चलना मुश्किल है। अगर हमने फैसला किया कि ये साल हमने अपनी जिंदगी खुदा को आज से दे दी है और इस साल में हमने खुदा में यीशु मसीह के लिए बहुत काम करने हैं, हमने चलना है, लोगों तक पहुंचना है, जिंदगियों तक पहुंचना है, जिंदगियां बचानी है, अबलीस के कब्जे से लोगों को छुड़ाना है। तो अबलीस ने हमारे रास्ते के अंदर तरह तरह के जाल बिछाने हैं, ठोकरें खड़ी करनी है, चट्टानें आनी है, पहाड़ियां होनी है। तो फिर हमें अच्छे जूते पहनने होंगे, जिसकी ऑफर हुई है हमें अच्छे जूते पहनने होंगे, अपने बैंडे मजबूत करने होंगे, अपने गेट को मजबूत करना होगा, दुश्मन हमारे घर के अंदर दाखिल ना हो सके। अगर बैंडे मजबूत हैं, कब्जे मजबूत हैं, तो दरवाजा मजबूत है, गेट मजबूत है। अगर गेट मजबूत है तो दुश्मन हमारे घर के अंदर दरवाजा खोल के आ नहीं सकता। इसलिए 2018 का साल खत्म होने से पहले हमें खुदावंद के लिए बहुत से काम करने हैं। यह साल खुदा ने आपको खास साल दिया है। ये साल खुदावंद ने आपको एक तोहफा दिया है। इस साल के आगाज के लिए सबसे पहले यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल करना है। दूसरी बात, आपने यीशु मसीह की जिंदगी पे गौर करना है। तीसरी बात, यीशु मसीह की तरह जिंदगी गुजारनी है। बेशक मुश्किल है, लेकिन वो कहता अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। यीशु के पीछे चल रहा है तो फिर हमें मुश्किलात से गुजरना है, लेकिन तैयारी करके चलना है। जैसे इफ्सियों के खत में लिखा, पाँव में सुलह के जूते पहनकर, हेलमेट लेकर, खुदा का कलाम लेकर, ये साल एक एक दिन हमने खुदा के साथ इसी तरह चलना है। फिर वो कहता है जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत होगी। ये साल हमारा आसमानी रास्ता होगा। आसमानी रास्ते पे चलते हुए हमें मुश्किलात ही मुश्किलात है। अपने पाँव को अच्छी तौर से महफूज करना है। दुश्मन चालाक है, नोकीली चट्टानें होंगी, पाँव जख्मी होंगे, खून बहेगा, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन
हमें खुदावंद के दिए हुए ये स्पेशल जूते पहनकर इस आसमानी रास्ते पर जाने की तैयारी करते रहना है। हम इस सफर में चलते रहते हैं लेकिन पहुंच नहीं अभी पाए। हम थोड़ा थोड़ा सफर तय करते हैं, हर रोज सफर तय करते हैं। जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, जैसे नूह खुदा के साथ चलता रहा, जैसे अंबिया खुदा के साथ चलते रहे, हम भी खुदा के साथ साथ चलते हैं। लेकिन एक दिन आता है जब हमारी मंजिल तय हो जाती है, हम इस जहान से रुखसत हो जाते हैं और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। हमारा सफर का इख्तिताम हो जाता है और हम उस जगह पर, जो जगह हमारे लिए तैयार की गई है, हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद हमारा हम सफर, हमारा साथ देगा और फिर हमें हर मुश्किल में, कोई मुश्किल आए, मुश्किल से निकालेगा। को हमने अहद किया है कि ये साल खुदा के साथ गुजारना है, लेकिन जब आप ये अहद करते हो तो जो सुन रहा है वो जानता है कि आज इस चर्च के अंदर कितने बेटों बेटियों ने अहद किया है, वो फिर ताक़ब करना शुरू कर देता है। लेकिन खुदा हमारे आखिरी दिन तक हमारी कुव्वत को बढ़ा देगा। हमारी जिंदगी के दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारी ताकत खत्म ना हो, क्योंकि वो कहता है जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत होगी। खुदा में आखिरी दिन तक हमें इसी तरह से ताकत बख्शेगा। आज नया साल है, पिछला साल इख्तिताम पजीर हुआ और ये 2018 का सूरज निकला। आज दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जो आज वादा करेंगे खुदा के साथ कि खुदावंद आज से ये जिंदगी तेरी जिंदगी है। आज बहुत से लोग सच्चे दिल से झुक जाएंगे और अपना तन मन धन खुदावंद को दे देंगे और फिर मुड़ के पीछे वो ना देखेंगे, क्योंकि खुदा नहीं चाहता हम पीछे देखें। खुदा चाहता है हम आगे ही आगे देखें और आगे ही आगे बढ़ते जाएं। खुदा चाहता है कि जैसे खुदा ने निकोदेमुस को कलाम दिया और निकोदेमुस ने कलाम सुना, तो खुदा ने उसे जिंदगी का कलाम दिया जो रात की तारीकी में आया, उसने सुबह की रोशनी में खुदावंद की गवाही दी। खुदावंद चाहता है हम खौफ ना करें, हम डरे ना, बल्कि हम अपनी जिंदगी से खुदा के जलाल को ज़ाहिर करें। ये साल हमारे लिए एक इनाम है,
बहुत सी जिंदगियों के अंदर ये साल बहुत बड़े बड़े काम करेगा। हम बहुत सी गवाहियां भी सुनेंगे। इस साल के अंदर हम गवाहियां सुनेंगे। आज का मैसेज बिल्कुल सिंपल है, बहुत सादा है, इसलिए कि आज हम बातें कर रहे हैं नई जिंदगी की, नए साल की। हम बिल्कुल सादा बातें कर रहे हैं कि हमने नए साल के अंदर यीशु मसीह को कबूल करना है। अगर नहीं किया तो आज मौका। अगर अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी तो फिर आज मौका है। ये जिंदगी गुजर जाएगी, ये वक्त गुजर जाएगा, मौत गालिब आ जाएगी और फिर इस जहान से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन यहां से रुखसत होने के बाद मुकाम कौन सा होगा? मुकाम अगर जिंदगी खुदा को नहीं दी तो फिर खुदा यीशु मसीह की बाईं तरफ मुकाम होगा, जहां रोना दांतों का हिस्सा। मेरी आज गुजारिश है कि खुदावंद के कलाम को सुने। बेशक मुश्किलात परेशानियां खुदा यीशु को कबूल करने से आ जाए। क्या खुदा यीशु मसीह को कबूल करोगे तो परेशानी आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन इन परेशानियों और रुकावटों का मुकाबला करना होगा। इन आजमाइशों का मुकाबला करना होगा, इन आजमाइशों पे गालिब आना होगा, ताकि जब इस जहान से रुखसत हो तो हमारी जगह खुदावंद के पास हो, दाईं तरफ। अगर आप कमजोर पड़ जाएं, दुख बीमारी से, आजमाइशों से, परेशानियों से, तो फिर ये बात खुदावंद को याद दिलाए कि तूने कहा था जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत होगी। अरे खुदावंद तूने तो कहा था और मैंने सुना था और मैंने पढ़ा था। तूने कहा था 2018 का साल जैसे दिन होंगे वैसी तेरी कुव्वत होगी, मेरी कुव्वत तेरे साथ होगी, मेरी ताकत तेरे साथ होगी, मेरा हाथ तुझ पर ठहरा रहेगा, मेरा रूहुल कुद्दुस तेरे साथ होगा, तेरे अंदर बसा होगा। तो फिर मैं घबराने वाली नहीं हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं। मेरा ईमान है कि तू इस मुश्किल से मुझे निकाल लेगा और बेशक खुदा उस मुश्किल से निकाल लेगा। तब आप फाते होगे, आप फतह पाओगे। फिर 2018 के एंड में अगर ये आप जिंदा रहे, क्योंकि मैं नहीं जानता कौन 2018 के आखिर तक रहेगा, लेकिन हम ईमान रखते हैं हम 2018 के आखिर तक रहेंगे। लेकिन जब मर्जी होगी खुदावंद की तो हम बुलाएगा, हम खुशी से उसके पास जाने के लिए तैयार होंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम खुदावंद से नहीं कहेंगे कि अभी हमें रहने दे, क्योंकि जो जिंदगी खुदा ने दी है हम दुआ करते हैं उसी जिंदगी के अंदर हम खुदावंद के लिए दिन और रात काम करें, और जब हमें बुलाए तो हम खुशी के साथ कहें कि खुदावंद मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूं। इसलिए आज मौका है कि हम अपनी जिंदगी खुदा को दे दें। हम अक्सर कलाम सुनते रहते हैं, हम ये कलाम सुनते रहते हैं, उस मीटिंग के अंदर बहुत से लोग हाथ खड़ा करते हैं, बहुत से लोग तौबा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर अपनी पुरानी जिंदगी में चलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन अगर आप आज खुदा को अपनी जिंदगी देते हो तो फिर एक बड़े जज्बे के साथ और खुदा के साथ जो अहद बांधना है, उस अहद पे कायम रहना है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, आसमान और जमीन टल जाए लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना। हम ऐसे खुदा के मानने वाले हैं। खुदा यीशु मसीह ने जितने वादे किए उन सबको उसने पूरा किया। कोई ऐसा वादा नहीं जो खुदा ने किया हो और वादा पूरा ना हुआ। हमारे अंदर इसी खुदा का रूह बसता है जो वादे को पूरा करता है। अगर हम खुदा में यीशु मसीह के मानने वाले हैं तो फिर आज हम जब वादा करते हैं और वादा करेंगे तो फिर इस वादे को हम पूरा करेंगे। हम नहीं घबराएंगे, हम परेशान नहीं होंगे। सफर लंबा है, सफर कठिन है, लेकिन हमारे जूते लोहे के। दुश्मन हमारे खिलाफ है लेकिन हमारे फाटकों के बैंडे मजबूत है, वो लोहे के। क्योंकि हमने खुदा में यीशु मसीह को कबूल किया आज, और जितनों ने आज यीशु मसीह को कबूल किया इसी बात पे कायम रहें कि खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को सुना और मैंने अपनी जिंदगी तुझे दी। मुझे अपने साथ मजबूती और वफादारी के साथ चलने का फजल अता करना। खुदा को मंजूर है।